Assalamu alaikum. In this video we are going to discuss tooth numbering system. Basically, tooth numbering system is a notation used by dentists to denote and specify information linked with a particular tooth. Using a tooth numbering system allows for easy identification, communication, and dental record maintenance in an easy and a precise manner. There are different types of tooth numbering system like universal system, FDI system और Palmer notation system. So वन बाय वन हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे. जब भी हमें टूथ नंबरिंग सिस्टम पढ़ना होगा तो हम सबसे पहले क्वाड्रेंट्स अपने बताएंगे. सही है. क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली हमने पढ़ा है कि जो ऊपर वाला हमारे पास जॉ होता है उसको हम कहते हैं मैक्सिला, जो नीचे होता है उसको हम कहते हैं मैंडिबुलर. सही है. अब हमारे पास यहाँ पर क्या है कि ये लिखा हुआ अपर राइट क्वाड्रेंट, अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट. ये हम इस तरीके से अपने पूरे क्वाड्रेंट्स 4 इस तरीके से हम बना लेंगे. ये वाला हमारे पास क्या होगा? अपर राइट क्वाड्रेंट राइट साइड पर है. अच्छा, अब देखो हमारे पास जब भी हम काम करेंगे, मतलब क्लिनिक में जब हम काम करते हैं तो हम डेंटिस्ट जो है पेशेंट के ऊपर किस तरीके से करते हैं कि हमारी अपोजिट साइड होगी. मीन्स के देखें यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, ये हमारे पास राइट वाला क्वाड्रेंट राइट होना चाहिए, ये लेफ़्ट होना चाहिए. जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पे क्या लिखा है? ये साइड हमारी राइट है और ये साइड हमारी लेफ़्ट है. तो ये हमारे पास अपर राइट क्वाड्रेंट, ये अपर लेफ़्ट क्वाड्रेंट, ये लोअर राइट क्वाड्रेंट और लोअर लेफ़्ट क्वाड्रेंट. तो ये तो होगा हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स, जिसको हम क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4 कह रहे हैं. सही है. तो यहाँ पर आपको ये क्वाड्रेंट्स की कहानी समझ आ गई होगी कि ये किस तरीके से क्वाड्रेंट्स बने हुए और इनके नाम दिए हुए. अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्या है? हमने देखा कि हमारे पास यूनिवर्सल सिस्टम के अंदर हमने क्वाड्रेंट्स बना लिए सबसे पहले. तो अब हम बात करते हैं प्राइमरी टीथ की. मीन्स कि जब हमारे पास पेशेंट होगा जिसके अंदर प्राइमरी टीथ होंगे. प्राइमरी टीथ अब कौन कौन से होते हैं? सेंट्रल इंसाइजर्स, लेटरल इंसाइजर्स, कैनाइन्स, फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर. ये 5 दांत होते हैं. इट मीन्स टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे? 20 टीथ होते हैं टोटल. ठीक है. प्राइमरी टीथ जो होता है. अब इसको हमने किस तरीके से करते हैं? हम ये करते हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. यहाँ पर ख़त्म हुआ. अब यहीं पे नीचे से स्टार्ट होगा. ये हमारा K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. तो ये हमारे पास क्या कहला रहा है? ये हमारे पास यूनिवर्सल सिस्टम में प्राइमरी टीथ का टूथ नंबरिंग सिस्टम है. सही है. यूनिवर्सल सिस्टम में हम इस तरीके से अपने जो है टूथ को आइडेंटिफाई करते हैं. मीन्स कि अगर आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे कि अगर मैंने लिख कर दिया है कि C, इट मीन्स आपको पता चल जाएगा कि हम बात कर रहे हैं. ये हमारे पास क्या होगा? सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर. ये बीच वाली मिड लाइन है ना हमारी दांतों की. ये क्वाड्रेंट्स है, बीच वाली मिड लाइन है. तो सेंट्रल इंसाइजर्स, लेटरल इंसाइजर्स, कैनाइन, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर. इट मीन्स C हमारे पास क्या हो गया? कैनाइन हो गया. ये हमारे पास क्या हो गया? सेकंड मोलर हो गया. तो इस तरीके से हम अपने जो जितने भी प्राइमरी टीथ के अंदर टोटल 20 टीथ्स हैं उनको हम जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे. अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास सेकेंडरी टीथ के अंदर. सही है. यहाँ पर हमने प्राइमरी का देखा था. अब यहाँ पर हम सेकेंडरी के अंदर देखते हैं जिसके अंदर टोटल 32 होते हैं. यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपर राइट क्वाड्रेंट से. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये इस तरीके से यहाँ पे 16. फिर यहाँ से 17 से हमारे पास आ जाएगा. ये टोटल पूरे यूँ चलते चलते और यहाँ पर आकर ये 32 कंप्लीट हो जाएगा. तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या मुश्किल आती है कि अब हमें यहाँ पर हर दांत का नंबर याद होना चाहिए कि भाई 5 यहाँ पे कौन सा होगा, 6 कौन सा होगा, 7 कौन सा होगा. तो इस वजह से अब हम क्या यूज़ करते हैं? हम FDI सिस्टम को यूज़ करते हैं. ठीक है. जो हमारे पास यूनिवर्सल के क्या डिसएडवांटेज था कि हमें हर दांत के लिए, हमें हर टूथ के लिए एक स्पेसिफिक नंबर था. हमें उस स्पेसिफिक नंबर को याद करने की ज़रूरत पड़ रही थी कि आपके पास 2 कौन सा होगा, 3 कौन सा होगा. यहाँ पर हमारे पास कौन सा स्टार्ट था? ये सेंट्रल इंसाइजर्स, लेटरल इंसाइजर्स, कैनाइन, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर. अब इस तरीके से आपको पूरे याद रखना पड़ता. तो इस वजह से हमने फिर क्या देखा? हमने देखा हमारे पास जो नेक्स्ट था पाल्मर सिस्टम, जिसको हम कहते हैं पाल्मर नोटेशन सिस्टम. ये पाल्मर नोटेशन मेथड या पाल्मर नोटेशन सिस्टम अब क्या है? देखो यहाँ पर अब भी आपको 4 क्वाड्रेंट नज़र आएंगे. अपर राइट क्वाड्रेंट, अपर लेफ्ट, लोअर राइट, लोअर लेफ्ट. इसके अंदर हम क्या करते हैं?
इसके अंदर हमने जो क्वाड्रेंट बनाए हैं, इन क्वाड्रेंट्स के साइंस को याद रखते हैं। नोटेशन सिस्टम है ना, सही है। यहाँ पर हम ये क्वाड्रेंट्स के साइन को याद रखते हैं। ये वाला साइन है, देखो ये साइन, ये किसके लिए था हमारे पास? अपर राइट के लिए। तो यहाँ पे हमने इसको याद रखा है, ये अपर राइट है। ये वाला साइन हमारे पास है अपर लेफ्ट के लिए। ये साइन हमारे पास बन रहा है लोअर राइट के लिए, और ये वाला साइन हमारे पास बन रहा है लोअर लेफ्ट के लिए। तो यहाँ पर हमने नोटेशन मेथड यूज़ करना है, मींस कि यहाँ पर अब हमें नंबर्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमें ये साइंस पता होने चाहिए कि इट मींस यहाँ पर ये 8 लिखा हुआ है, तो ये कौन सा ट्रुथ की बात कर रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट की कौन से ट्रुथ की बात कर रहे हैं, सही है। तो अब यहाँ पर इसको देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही यहाँ पे 1 से लेकर 8, और यहाँ पे ये 1 से लेकर 8। तो अब अगर यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 2, इट मीन्स कि कौन से क्वाड्रेंट का कौन सा दांत है? तो आपने देखा फौरन से साइन, ये साइन है, मीन्स ये तो हो गया हमारे पास अपर लेफ्ट का सेकंड, मीन्स लेटरल इंसाइजर है, अपर लेफ्ट का लेटरल इंसाइजर है। यहाँ पर आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से 6, तो आपने फ़ौरन से इसका साइन देखा, ये साइन है, मीन्स ये हमारे पास लोअर लेफ्ट की बात कर रहे हैं। और 6 कौन सा होगा? इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट मोलर होगा, ठीक है। तो पार्लमेंट नोटेशन सिस्टम के अंदर आपने यहाँ पे जो नोटेशन मेथड होता है इसको हमने देखना है। अब यहाँ पर इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? वैसे तो इसका फ़ायदा है कि हमें यहाँ पर स्पेसिफिक नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, यहाँ पर हमें बस नोटेशन हमने याद कर ली और हम इसको देखकर काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसका बिगेस्ट जो ड्रॉबैक होता है वो ये है कि ये इसको रिकॉर्ड को हम अपने कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सही है। तो ऐसे पता ये नोटेशंस जो हैं ये हम अपने कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इस वजह से फिर हमारे पास एक नेक्स्ट सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं FDI सिस्टम, सही है, जो कि बेसिकली अब जो नॉर्मली यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने क्लिनिक्स में, वो है FDI सिस्टम। ये FDI सिस्टम क्या है? हमने यहाँ पे क्वाड्रेंट्स देखे थे, इन्होंने क्वाड्रेंट्स के नाम दिए थे 1 2 3 और 4 क्वाड्रेंट। सॉरी, ये हमारे पास है 3 क्वाड्रेंट, ये वाला है 3 और ये है हमारे पास 4। अब यहाँ पर क्या होता है FDI सिस्टम के अंदर, हमने देखा है कि जितने भी हमारे टुथ हैं हमने इसको ऐसे नाम दिया 1 2 3 से लेकर 8, 1 2 से लेकर यहाँ पर 8, ये भी 1 से लेकर यहाँ पर 8, और ये भी 1 से लेकर सो ऑन और 8। यहाँ पर हम साथ में क्या करते हैं कि हमारा जो क्वाड्रेंट नंबर है उसको भी साथ में लिखते हैं, मींस 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ऐसे 1 8 2 1 2 2 2 3 2 4। तो अब देखो यहाँ पर आपको ये साइंस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने लिखा 22 मीन्स 2 तो बात हो गई हमारे क्वाड्रेंट की, इट मीन्स कि ये हमारे बात कर रहे हैं अपर लेफ्ट की, और 2 मीन्स ये हमारे पास लेटरल इंसाइजर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 2 डिजिट्स यूज़ करते हैं। FDI के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर 2 डिजिट्स यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमें ये नोटेशंस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, हमने लिखा 3 1, 3 से आप फ़ौरन याद है 3 क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट था, मीन्स ये हमारे पास लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट की बात करी, और 1 मीन्स सेंट्रल इंसाइजर, सही है। तो ईज़िली हम इस तरीके से अपने जितने भी टुथ हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।